सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीज अपने मायके से ले आती है, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों को मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती है, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सके। सावन में बेटियों का मायके जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे में गुरु जी ने सबसे पहले यह उपाय बताया है कि सावन के महीने में शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरु जी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती है, तो घर का भाग भी अपने साथ ले जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाए और जितने भी दिन घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाए। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, यह नए घर को खरीदने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आपकी बेटी की घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ कुछ भी सामान उसके हाथों से कूट ले। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दे। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से ले और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रखते हैं, तो इस उपाय से आपका कर्ज धीरे धीरे उतारने लगेगा। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इस तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनके मन में भी कई तरह की नई उमंगें रहती है। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वह अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे तो मायके आने वाली अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं माता पिता जो वह दे सकते हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीज होती है जो माँ बाप को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीज दे देते हैं,
तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि वह कौन सी चीज है जो बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया गया है। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस चूल्हा सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीज अपने मायके से ससुराल में लेकर आती है तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च मसाले अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीज भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीज अपने मायके से ससुराल लेकर आती है तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जिससे वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चल पाती। इसी के साथ बेटियों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि सुई धागा सिलाई मशीन जैसी चीज भी अपने मायके से ससुराल को न लाए। चाकू छुरी नेल कटर जैसी नुकीली चीज भी कभी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब सावन का महीना है, बेटी अपने मायके आएंगे तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते। तो अगर आपकी भी बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरु जी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का सिंगर उपहार में जरूर दे। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती है तो उन्हें अपने मायके से घेवर जरूर लेकर आना चाहिए। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आए तो उन्हें कुछ ना कुछ मीठा उपहार में जरूर दे, क्योंकि जब बेटी अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती है तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसी ही मिठास देखने को मिलती है। साथ ही गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में जब आपकी बेटी आपके घर आती है तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है उसे घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर उल्टे पैर वापस लौट जाती हैं। और अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपनी बेटियों को ऐसी कोई भी वस्तु हाथ में ना दे जिससे उनके ससुराल में कलेश बढ़े। माता पिता को हमेशा सौभाग्य वाली चीज ही अपनी बेटियों को उपहार में देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वह जो गुरु जी ने अपने भक्तों को अपनी बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा। तो उम्मीद करते हैं कि सावन में अगर आपकी बेटियां भी आपके घर आएंगे या फिर आप खुद किसी की बेटी है और अपने मायके जा रही हैं
तो गुरु जी की बताई हुई बातों को जरूर ध्यान रखिए, ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अंत में आप सभी का धन्यवाद।